जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोह का वृत्त क्या ज्ञात करने की एक ग्राफिकल विधि है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि मोह का वृत्त क्या ज्ञात करने की एक ग्राफिकल विधि है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे किसका, तो किसी भी तल पर परिणामी प्रतिबल के हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि एक स्टील की छड़ जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 5 मीटर है, उस पर 3000 किलोग्राम का तनाव बल लगाया जाता है, तो प्रतिबल कितना होगा। तो याद रखेंगे इसका प्रतिबल कितने हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 955.10 kg प्रति सेंटी स्क्वायर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले बीम का कर्नेल कैसा होता है। तो याद रखेंगे आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले बीम का कर्नेल कैसा होता है। तो ये होते हैं आपके समतरभुज। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है, समतरभुज होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने पर क्या परिणाम होता है। तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने पर क्या परिणाम होता है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, मधुकोश और छिद्रपूर्ण सतह। ऑप्शन यहां पे जो है बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि मृदा में तरल सीमा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे कि मृदा में तरल सीमा ज्ञात करने के लिए किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पे किसका उपकरण होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001 के अनुसार सड़क घनत्व का लक्ष्य क्या था। तो याद रखेंगे आप कि लखनऊ रोड प्लान 1981-2001 के अनुसार सड़क घनत्व का लक्ष्य क्या था। तो इनका लक्ष्य हो जाएंगे 82 किलोमीटर प्रति वर्ग 100 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि एनालिसिस ऑफ रेट्स में ठेकेदार का लाभ आमतौर पर कितना लिया जाता है। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स में ठेकेदार का लाभ आमतौर पर कितना लिया जाता है। तो ये लिए जाते हैं 10%। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 10%। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि बेंचुरी मीटर के थ्रोट का व्यास पाइप के व्यास का जो है ना कितना होना चाहिए। तो बेंचुरी मीटर के थ्रोट का व्यास मुख्य पाइप के व्यास का कितना होना चाहिए। तो आपका सही जवाब रहेंगे 1/2 से लेकर 2/3 रहना चाहिए। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंक्रीट के अंतिम मजबूती के लिए उत्तरदायी सीमेंट का घटक कौन सा है। तो याद रखेंगे कि कंक्रीट की अंतिम मजबूती के लिए उत्तरदायी सीमेंट का घटक कौन सा होगा। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो C2S हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है कि थियोडोलाइट में इंडेक्स एरर का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे कि थियोडोलाइट में इंडेक्स एरर का संबंध किससे होगा। तो इनका संबंध हो जाएंगे किससे,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी के बीच का संबंध है। चलिए बताइए, तो बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी के बीच का संबंध क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जरीब सर्वेक्षण में टेली का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जरीब सर्वेक्षण में टेली का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं पढ़ने में आसानी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पढ़ने में आसानी के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि फल्स डोर के दोनों तरफ पेट की गणना के लिए गुणांक क्या है। तो याद रखेंगे कि फल्स डोर के दोनों तरफ पेट की गणना के लिए गुणांक क्या है। तो इसका गुणांक हो जाएंगे 2.4। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि मृदा में कंसोलिडेशन का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो मृदा में कंसोलिडेशन का मुख्य कारण क्या है। तो इनका मुख्य कारण हो जाएंगे पानी का निकलना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पानी का निकलना हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंक्रीट में फ्लाई एश मिलाने से क्या यहाँ पे लाभ है। तो कंक्रीट में फ्लाई एश मिलाने से क्या लाभ होगा। तो इसका लाभ हो जाएंगे पानी का मांग कम करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बर्नौली प्रमेय में जेड क्या दर्शाता है। तो बर्नौली प्रमेय में जेड क्या दर्शाता है। तो जेड जो ये डेटम शीर्ष को दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि लकड़ी में स्टॉक शेक दरारें कहाँ से जो है ना शुरू होती है। तो लकड़ी में स्टार शोक दरारें कहाँ से शुरू होती है। तो ये शुरू होते हैं छाल से केंद्र की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि इन्वर्टर टेप किसका बना होता है। तो याद रखेंगे इन्वर्टर टेप जो ये किसका बना होता है। तो ये बने होते हैं आपके स्टील और निकेल के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कंक्रीट की अभिलक्षणिक मजबूती के लिए कितने प्रतिशत सैंपल पास होने चाहिए। तो कंक्रीट की अभिलक्षणिक मजबूती के लिए कितने प्रतिशत सैंपल पास होने चाहिए। तो आप लगाएंगे यहाँ पे 95% पास होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 95% हो जाएंगे पास होने चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 घन मीटर ईंट की चिनाई में कितनी मानक ईंटें लगती है। तो 1 घन मीटर की ईंट चिनाई में कितनी मानक ईंटें लगती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, 500 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि आरसीसी बीम में हुक की अतिरिक्त लंबाई कितनी ली जाती है। तो याद रखेंगे कि आरसीसी बीम में हुक की अतिरिक्त लंबाई कितनी ली जाती है। तो इनकी लंबाई लिए जाते हैं यहाँ पे आपके 9D। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 9D होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पिकनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पिकनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पिकनोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व और जल की मात्रा दोनों मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रिड आयरन सिस्टम का यहाँ पे उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ग्रिड आयरन सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग किए जाते हैं कहाँ पे। तो आप लगाएंगे इसका उपयोग होते हैं जल वितरण नेटवर्क में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंपेक्शन फैक्टर
परीक्षण क्या मापता है? तो कंपेक्शन फैक्टर परीक्षण क्या मापता है? तो ये मापते हैं आपके कार्यशीलता को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कार्यशीलता को। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वेक्षण में टू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के अंतर को क्या कहते हैं? तो सर्वेक्षण में टू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिस्क्लाइन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डिस्क्लाइन कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा है कि साल किस प्रकार की लकड़ी है? तो साल किस प्रकार की लकड़ी हो जाएगा? तो साल हो जाएंगे आपके हार्डवुड की लकड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हार्डवुड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, सीमेंट कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से क्या होता है? तो सीमेंट कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से क्या होता है? तो यहां पे हो जाएंगे कार्यशीलता बढ़ती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कार्यशीलता बढ़ती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है कि केल्डाहॉल नाइट्रोजन जो है ना, ये कहां क्या है? तो केल्डाहॉल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? तो केल्डाहॉल नाइट्रोजन जो होगा, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कार्बनिक नाइट्रोजन और मुक्त अमोनिया। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी लोग का है कि एक आइडियल फ्लूइड कैसा जो है ना होता है? तो एक आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? तो ये होते हैं आपके गैर श्याम और असंपीड्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेट में ड्रायर का क्या कार्य है? तो पेट में ड्रायर का क्या कार्य होगा? तो पेट में ड्रायर का जो कार्य होगा, ये हो जाएंगे सूखने की प्रक्रिया तेज करना। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वेक्षण में मैग्नेटिक डीप ध्रुवों पर कितना होता है? तो सर्वेक्षण में मैग्नेटिक डीप ध्रुवों पर कितना होता है? तो याद रखेंगे, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 90 डिग्री। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि मृदा में पोरसिटी और रिक्तता अनुपात के बीच क्या संबंध है? तो मृदा में पोरसिटी और रिक्तता अनुपात के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच संबंध हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कंक्रीट की तनाव मजबूती का सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो कंक्रीट की तनाव मजबूती का सूत्र क्या होगा? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे है। वेरी गुड, ऑप्शन ए यहाँ पे आप बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके यूपी SSSC JEE सिविल एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।